ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और एक्सरसाइज 1 देखे। और क्या देखे हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होना चाहिए, और फैक्टर ट्राई दिस देखे हम लोग, है ना। पेज नंबर 69 का ट्राई दिस भी देखे और 70 का भी ट्राई दिस देख लिए हम लोग। इसमें हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, और हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखे, ये वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल देखे। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 2, वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो। उसको देखने के बाद इसको आप लोगों को देखना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये जो एक्स का वैल्यू दिया है उससे ये वेरीफाई होता है कि नहीं, मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है कि नहीं। तो एलएचएस के बराबर आना चाहिए आरएचएस, यानी कि अगर एलएचएस आप लोग आरएचएस 0 है तो हमारा एलएचएस भी क्या आना चाहिए, 0। कब आएगा, जब हम लोग एक बार एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे और एक बार एक्स का वैल्यू -3/2। तो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग बस क्या किए, एक बार एक्स का वैल्यू 2 रख दिए, किसमें, एलएचएस में। ये वाला साइड एलएचएस है और ये वाला साइड आरएचएस। अब एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग को 0 लाना है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट होगा, ठीक है, यानी कि रूट माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जहां भी एक्स है वहां क्या रख दिए, 2 रख दिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 पुट करना था हम लोग को। तो 2 2 जा 4, 2 - 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 - 6, 8 + 2 10 होगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, लेकिन हमारा तो यहाँ 0 था, तो ये नॉट इज इक्वल टू हो गया। एलएचएस एंड आरएचएस इज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है वो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब x -3/2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, -3/2, तो देखो x के प्लेस में -3/2, -3/2, -6, तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ 2 2 जा 4 कर सकते हैं, या फिर 9 2 जा 18/4 डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो 9/2 वही चीज लिख दी हूं मैं यहाँ, -3/2, -6/1। 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 9 1 जा 9। 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3। माइनस का माइनस, 1 से 2 को डिवाइड 2 आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 12। अब देखो हम लोग 12 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 12 + 3 होगा 15। ग्रेटर नंबर में माइनस लगा है, इन दोनों को सॉल्व किए, ठीक है। ग्रेटर नंबर में माइनस लगा है इसलिए -9 का 9, क्योंकि हम लोग को ये केयर करना है कि जो लाइक साइन हो, लाइक साइन मतलब कि इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। मान के चलो अगर इसमें प्लस होता और इसमें प्लस, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ऐसे कोशिश करना, तो हमेशा कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो 15 में से हम लोग क्या किए, 6 को माइनस किए, तो -6 आया, और 2 से इसको डिवाइड किए, -3 आया। लेकिन हमारा तो आंसर में 0 लाना था, तो -3 इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि एलएचएस इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जब x का वैल्यू 2 रखे और x का वैल्यू -3/2 रखे, ये वाला, तो दोनों ही के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये दोनों ही रूट नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3/2 आर नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग को सेम वही काम करना है, x का वैल्यू पुट करना है, एक बार 2, एक बार x का वैल्यू पुट करना है -3, रख दिए, सॉल्व किए। तो हमारा एलएचएस x इज इक्वल टू 2 के लिए तो प्रूव हो गया, 0 0 आया, लेकिन x इज इक्वल टू -3 के लिए प्रूव नहीं हुआ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बट x इज इक्वल टू -3 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देख लेते हैं। अब हम लोग को x -3 पुट करना है x का वैल्यू, और एक बार x का वैल्यू 4। तो जब हम लोग 3 पुट किए, -3 तो नहीं हुआ, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही क्या हुआ, अनइक्वल हुआ, है ना, 0 के इक्वल नहीं आया, और ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। जब हम लोग x का वैल्यू क्या पुट किए, 4, तो भी से इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 4 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें एक बार x का वैल्यू 0 रखना है और एक बार x का वैल्यू 9/4। तो 0 रखे जब हम लोग, तो x का वैल्यू देखो इधर 0 आया है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल आया, यानी कि x इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब 9/4 के लिए चेक कर लेते हैं, जहां जहां भी x है वहां वहां 9/4 रखे, तो हमारा इसमें भी 0 आ गया, देख लो, ठीक है। 81 81/4, 81/4 0 होगा। तो हम लोग यहाँ भी बोले कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू 9/4 इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी चेक कर लेते हैं। एक बार x का वैल्यू √3 रखना है और एक बार -2 √3। तो x का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, √3,
स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, फिर एक्स का वैल्यू रखे हैं √3 प्लस 6 का 6, ये 0 तो हमारा RHS है, वो तो लास्ट में लिखेंगे, हम अभी तो हमने LHS लिए हैं। अब सॉल्व किए, आप लोगों को याद होगा क्लास 9 में पढ़े हैं, √3 को जब हम लोग √3 से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, ठीक है। √3 को जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओनली 3, तो √3 इंटू √3 होगा, यहाँ स्क्वायर है तो 3 आ गया, माइनस का माइनस, अब देखो फिर से 3 का 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, प्लस 6, 3 का 3 माइनस का माइनस, 3 3 9 प्लस 6, ठीक है। अब हम लोग 6 प्लस 3 मैं बताई थी लाइक साइन को पहले सॉल्व करना, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस 3 और प्लस 6 किए तो 9 आया, और माइनस 9 का 9, तो 9 में से 9 माइनस किए तो 0 आया, और ये भी 0 था, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू √3 इज द रूट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x इक्वल टू -2/3 के लिए चेक करते हैं, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दिए, -2√3 -2√3, तो -2√3 स्क्वायर है, इसलिए -2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से, तो -2 इंटू -2 क्या होगा +4, 2 2 4, और 3 इंटू 3 रूट में है तो ओनली 3 आएगा, है ना, ओनली 3, तो 3 आया, वही चीज यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, अब नंबर को नंबर से, 3 2 जा 6, और √3 इंटू √3 ओनली 3, फिर प्लस 6, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 6, सब भी लाइक साइन है, मतलब सब में ही प्लस का साइन है, सबको ऐड कर दिया 36, लेकिन हमारा तो आंसर 0 आना चाहिए था, जैसे यहाँ आया, तो हमने बोल सकते हैं LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, सो x इज इक्वल टू -2√3 इज नॉट ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग को यहाँ रूट बता दिया था कि हम लोग रूट बताया हुआ था, उसको हम लोग चेक कर रहे थे, अब हम लोग को इसका ऐसे वैल्यू फाइंड करना है। ये तो जानते हो x-4 को 0 से कंपेयर करोगे, x-2 को 0 से कंपेयर करोगे, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इसको पूरा डिटेल में हमें ट्राई दिस का बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x-4 को एक बार कंपेयर कर दिए 0 से, फिर एक बार x-2 को फिर से कंपेयर कर दिए 0 से, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -4 किधर भेजेंगे 0 के तरफ, तो +4, इसमें x का वैल्यू क्या आएगा 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। अब हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3 और 3x - 7 इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग लिख लिए, पहले 2x + 3 को कंपेयर करेंगे 0 से, फिर 3x - 7 को कंपेयर करेंगे 0 से, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x को हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिए। अब 0 की तरफ +3 को भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, 0 से हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए 0 को हमने हटा ही दिया, -3 डायरेक्ट लिख दिए। x अपने प्लेस में है, -3 अपने प्लेस में है, 2 को ट्रांसफर किए, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो x का वैल्यू क्या आया -3/2। सेम ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, 3x यहीं छोड़ दिया, 7 ट्रांसफर करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 7 भी अपने प्लेस में है, x भी अपने प्लेस में है, 3 को बस ट्रांसफर करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का वैल्यू -3/2 आया और x का वैल्यू 7/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x - 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसीलिए ऐसे। अब फिर से कंपेयर करेंगे x - 7 को एक बार 0 से, फिर इस x - 7 को 0 से, तो क्या आएगा, x का वैल्यू +7, इधर भी x का वैल्यू +7। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 11x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को x का वैल्यू 2 बार फाइंड करना रहता है, तो यहाँ हम लोग x का कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में ही x है, कॉमन ले लिए, तो एक x बचा अंदर -11, क्योंकि x तो कॉमन ले चुके हैं, तो एक बार x को कंपेयर किए 0 से और x - 11 को कंपेयर किए 0 से, तो एक x का वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट 0 मिल गया। अब इसका निकालना है, x का वैल्यू क्या आएगा, -11 है तो यानी कि +11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, x + 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी सेम वैसे ही है, हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, x + 12 और x + 12 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर देंगे, x + 12 इज इक्वल टू 0, x + 12 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव है तो -12, इधर भी पॉजिटिव है तो -12। अब क्वेश्चन नंबर क्या बच गया हमारा 6, इसको भी देख लेते हैं, x × x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको भी कैसे कंपेयर करेंगे, एक बार x को कंपेयर किया 0 से, फिर इस x+1 को कंपेयर किया 0 से, तो इसका तो ऑलरेडी निकल चुका, इसका +1 था तो -1। समझ गए कैसे निकालना है हम लोग को। अगर आएगा फाइंड द रूट्स, ठीक है, ध्यान देना, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग को रूट्स आया तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ वेरीफाई करने बोलेगा तो x का वैल्यू पुट करना है, और हम लोग को LHS और RHS इक्वल करना है। अगर LHS और RHS दोनों ही 0, मतलब दोनों 0 दिया है तो इक्वल आ जाता है, अगर इस साइड का भी वैल्यू 0 आ जाता है यानी कि ये रूट है, और अगर नहीं आता है तो नॉट रूट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इज √2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। अब बोल रहा है कि √2 क्या इसके लिए इक्वेशन है, सेम यही वाला, इसमें बता दिया है कि x का वैल्यू √2 जो है वो इसके लिए इक्वेशन रूट बनाता है क्या, तो अगर 0 आ गया तो रूट बनाता है, नहीं आया तो नहीं आया, यानी कि x का वैल्यू √2 पुट करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन में हम लोग x का वैल्यू क्या पुट कर दिए, √2, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 ओनली 2, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं √3 इंटू √3 क्या होता है, ओनली 3। यानी कि आप लोगों को समझ गए होंगे कि अगर किसी भी रूट को रूट से ही उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रूट कैंसिल हो जाता है और जो नंबर है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 आया, अब 2√2 तो 2√2 ही होगा -4। अब ये नंबर को नंबर से माइनस करे तो -2 आया, 2√2 यही रह गया। तो अब यहाँ √2 है, यहाँ तो √2 कहीं नहीं, रूट का वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो नॉट इज इक्वल टू हुआ 0 का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर √2 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन। अगर 0 आ जाता तो हम लोग बोलते कि दिस इज रूट, लेकिन यहाँ नहीं आया इसलिए नॉट रूट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये है हमारा फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन। हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिख दिया है स्क्वायर इक्वेशन, तो स्क्वायर इक्वेशन से भी, स्क्वायर इक्वेशन भी क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, स्क्वायर इक्वेशन को भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं, क्योंकि x का जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो स्क्वायर ही होता है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये जितना भी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सब में आप नोटिस करोगे कि सब में x स्क्वायर है ही, है ना, सब में x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना वो वाले मेथड से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को सबको याद है स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते थे, सबसे लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट नंबर से, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किए 18 आया। अब इस 18 को फैक्टराइज करना है और उस फैक्टर को ऐसा प्लस और माइनस करना है कि जो हमारा मिडिल टर्म आ जाए, मतलब मिडिल टर्म क्या है -3, वो आना चाहिए, ठीक है। तो 2 9 जा 18 हो गया और 3 3 जा 9, हम लोग को दिख गया यहाँ पास 3 2 जा 6 करेंगे, और जब हम लोग 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको मिडिल टर्म 3 मिल जाएगा, लेकिन -3 नहीं मिलेगा, इसलिए 3 को हम लोग माइनस करेंगे -6 से, तभी तो -3 मिलेगा। और हम लोग को 6 3 जा 18 भी आ गया, और 6 में से 3 माइनस किए तो -3 भी आ गया, समझ गए। यानी कि हम लोग इस -3 को रिप्लेस कर सकते हैं 3 - 6 से, तो उसी से रिप्लेस कर दिए, -6 है और +3 है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस ही में आएगा, -3 आएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, अब कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए हम लोग, देखो हम लोग यहाँ से कॉमन देख रहे हैं, 9 और 6 में से कॉमन क्या निकल सकता है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 6 भी, इसलिए 3 कॉमन ले लिए, और x और x दोनों में ही इसलिए एक x कॉमन ले लिए, क्योंकि सबसे मैक्सिमम नंबर तो 2 है, लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर 2 ही ले लेंगे तो यहाँ तो वो है ही नहीं कॉमन, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट को लेते हैं कॉमन, है ना। अब x अंदर बचा, 3 भी अंदर बचेगा, क्योंकि हम लोग 3 ही कॉमन लिए हैं, तो 3 3 जा 9 तभी तो हो पाएगा, माइनस का माइनस, 3 2 जा 6, इसलिए यहाँ 3 कॉमन लिए हैं तो अंदर में 2 बचा, क्योंकि 3 2 जा 6, और x तो ऑलरेडी है ही। फिर यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 अपने टेबल में आता है, 2 भी अपने टेबल में आता है, लेकिन दोनों ही 1 के टेबल में आता ही है, इसीलिए हम लोग 1 कॉमन लिए, +1 कॉमन लिए, है ना, क्योंकि 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस माइनस माइनस भी होगा, और 2 1 जा 2, पूरा बैलेंस हो गया। देखो 3x - 2 3x - 2 दोनों ही हमारा ब्रैकेट सेम टू सेम आया, यानी कि हम लोग अभी तक सही बनाए हैं, ठीक है। 3x - 2 3x - 2 दोनों में ही सेम है, तो दोनों को कॉमन एक बार लिख दिए, और क्या बचा 3x + 1 उसको लिख दिया। अब फिर सेम 0 से कंपेयर किए, 3x - 2 को एक बार 0 से कंपेयर किए, और 3x + 1 को एक बार 0 से कंपेयर किए। तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो 3x यही छोड़ दिए, और ये -2 था, इधर जाके पॉजिटिव बन जाता है, x यही है अपने प्लेस में, 2 भी अपने प्लेस में है, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो x का वैल्यू हमारा फर्स्ट वैल्यू आया 2/3। अब इधर कंपेयर करते हैं 3x + 1 को, 3x अपने प्लेस में है, ये -1 था, पॉजिटिव 1 था, नेगेटिव बन जाएगा ना, पॉजिटिव का प्लस का अपोजिट माइनस,
एक्स अपने प्लेस में है, -1 अपने प्लेस में है, 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। तो एक एक्स का वैल्यू आया 2/3 और एक एक्स का वैल्यू आया -1/3। हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने बोला था। रूट क्या आया हमारा, एक एक्स का 2/3 और एक एक्स का -1/3। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/3। यानी कि अगर आप लोग इस इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू 2/3 रखोगे और एक बार x का वैल्यू -1/3 रखोगे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, तो हमारा LHS और RHS 0 ही आएगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, x और x कॉमन निकल रहा है, निकाल लिए। क्योंकि 4 और 5 दोनों ही 1 के टेबल में आता है तो 1 कॉमन ले लिए और 1 लिखने का जरूरत नहीं रहता है हम लोग को, है ना। कॉमन ले लिए हम लोग दोनों में से ही। x क्या बचा, 4x बचा, क्योंकि 4x 4 1 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 5 1 जा 5, x का x। ठीक है। अब बस हम लोग इसको कंपेयर करें x को 0 से, तो x का वैल्यू तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब 4x प्लस 5 को 0 से कंपेयर किए, 4x यही छोड़ दिए, +5 था, इधर जाके -5 बन जाएगा नेगेटिव। x अपने प्लेस में है, -5 अपने प्लेस में है ना। 4 क्या है यहाँ पास मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक x का वैल्यू 0 आया और एक x का वैल्यू क्या आया, -5/4। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लास्ट नंबर जो 10 है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 30 आया। अब 30 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ताकि उसके फैक्टर को प्लस और माइनस करने पे हम लोग को -11 मिले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। हम लोग यहाँ नोटिस किए, हम लोग को लिख लेना है साइड में -11 हम लोग को लाना है। हम लोग ध्यान दिए 3 2 जा 6 और +5 11 आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पास, -5 और -6, तभी तो माइनस माइनस का माइनस और 6 + 5 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -5 और -6 को हम लोग यहाँ रख के रिप्लेस कर देंगे -11 से, क्योंकि 6 5 जा 30 भी आ रहा है और 6 और 5 11 भी आ रहा है। ऐड करने पे लिख दिए, रिप्लेस कर दिए। समझ गए। अब हम लोग कॉमन ले लिए x और x को, और 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसमें से 3 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 3 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं और 6 में से भी कॉमन ले चुके 3, तो 3 2 जा 6। अब 5 और 10 दोनों ही 5 के टेबल में आता है, इसलिए 5 कॉमन ले लिए। और अंदर में क्या बचा, x -2, क्योंकि 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, बैलेंस हो गया। x -2 दोनों ही हमारा ब्रैकेट कॉमन आया है, मतलब सही बनाए हैं हम लोग। x -2 कॉमन आ गया, दोनों में ही था इसलिए एक बार लिख लिए, और 3x -5 लिख लिए। अब 0 से कंपेयर करें तो x को 0 से कंपेयर किए, -2 तो +2 हो गया। फिर वैसे ही 3x -5 को इधर भी कंपेयर किए तो x 3x नहीं है, -5 ट्रांसफर किए, +5 हो गया। x अपने प्लेस में है, 5 अपने प्लेस में है, 3 को बस ट्रांसफर करना है, तभी तो x अकेले होगा, है ना। तभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए बोलेंगे। तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, तो एक x का वैल्यू 2 आया और एक x का वैल्यू 5/3। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, थस x = 2 and 5/3 are two roots of the given equation। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 10 आएगा। अब 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 जा 10। अब यही हम लोग को आंसर दिख गया, हम लोग को लाना था 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यानी कि 3 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 5 - 2 से। x है इसलिए x लेना पड़ता है हर बार। x कॉमन लेंगे तो दोनों में से 5 भी कॉमन दिख रहा है हम लोग को। कॉमन लेने के बाद हम लोग को क्या बचा, x बचा, और यहाँ पास कुछ भी नहीं बचा, 5x तो कॉमन ही ले लिए, 1 बचा। अब यहाँ माइनस 2x में है, माइनस कॉमन लिए, और यहाँ दोनों में ही 2 था इसलिए 2 कॉमन लिए। तो अंदर में हमारा क्या बचा, x + 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर अंदर भी माइनस रख देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस अनबैलेंस कर देता। x + 1 दोनों ही कॉमन, हमारा ब्रैकेट सेम आया, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। और x + 1 को एक बार लिख सकते हैं, क्या बचा 5x - 2, उसको भी एक ब्रैकेट में कर दिए और उसको 0 से कंपेयर कर दिए। x + 1 को 0 से कंपेयर किए तो x का वैल्यू आया -1, और 5x - 2 को जब हम लोग 0 से कंपेयर किए तो 5x अपने प्लेस में, 2 को ट्रांसफर किए, -2 था तो +2 हो गया। x अपने प्लेस में, 2 अपने प्लेस में है, 5 को ट्रांसफर करना है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो गया, x का वैल्यू आया 2/5। 2 वैल्यू मिल गया, एक x का वैल्यू -1 और दूसरे का 2/5। तो देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन आर -1 and 2/5 फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर स्क्वायर इक्वेशन। स्क्वायर इक्वेशन भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, 6 को मल्टीप्लाई किए 2 से, वही करते हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से 12। अब 12 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हम लोग यहाँ 7 लाना है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 2 जा 4 + 3 7 आएगा, और 4 3 जा 12 भी आएगा, तो 12 भी आ गया, और 4 + 3 7 भी आ गया।
हम लोग 7 को रिप्लेस कर दिए 4 प्लस 3x से, कॉमन ले लिए। 6 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आता है इसलिए 2 कॉमन लिए, दोनों में ही x है इसलिए x कॉमन लिए, है ना। अब एक ही x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि अगर 2x लेंगे तो यहां से हम लोग का x को कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए क्या बचा 2x कॉमन लिए तो 3x प्लस 2, यहाँ भी हम लोग 3x प्लस 2 दोनों ही 1 के टेबल में आता है इसलिए 1 कॉमन लिए। 3x प्लस 2 3x प्लस 2 दोनों सेम है, एक बार लिख दिए। 2x प्लस 1 यहाँ लिख दिए। 0 से कंपेयर किए तो 3x इक्वल टू -2, क्योंकि प्लस 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया -2 अपने प्लेस में, 3 कंपेयर इधर भेज दिए तो डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में था। सेम वैसे ही यहाँ भी 2x प्लस 1 था, प्लस को इधर भेजे -1 हो गया, x अपने प्लेस में -1 अपने प्लेस में, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो 2 रूट हम लोग को मिल गया -2/3 -1/2, ये हो गया रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग को क्या करना है, इसको भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही चीज है, बस अभी हम लोग को रूट दिख रहा है तो थोड़ा घबराना नहीं। हम लोग को क्या करेंगे, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से, तो नंबर को नंबर से तो 4 2 जा 8 और रूट को रूट से, तो दोनों ही रूट सेम सेम है इसलिए 3 आ जाएगा, तो 24 आया इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब 24 को हम लोग को फैक्टराइज करना है और लाना क्या है +5, ध्यान देना +5 लाना है। ठीक है, अब इसका हम लोग कर देते हैं फैक्टराइज। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हम लोग यहाँ देखे कि हम लोग को तो यहाँ मिल गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा और 8 3 जा 24 ही आएगा। तो हम लोग 5 को रिप्लेस कर दिए 8 और 3 से, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा और 8 3 जा 24 भी आएगा, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए, जो वैल्यू था सब रख दिए। अब 4 रूट 3x है और यहाँ 8x है। हम लोग यहाँ पास क्या देखे कि हम लोग यहाँ 4 और 8 दोनों ही किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो रूट 3 को नहीं ध्यान दे रहे हैं हम लोग किसको ध्यान दे रहे हैं, 4 और 8 दोनों ही 2 के टेबल में आता है और दोनों ही 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में आएगा ही और 8 भी 4 2 जा 8 होता है। 4 को कॉमन लिया और दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा रूट 3, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4 रूट 3 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 2 जा 8x बैलेंस है। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लिए और हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को कॉमन लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, रूट 3। ठीक है, 2 नहीं है, रूट 3 कॉमन स्मॉलेस्ट है, तो रूट 3 को कॉमन लिए। हम लोग को पता है कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, तो हम लोग रूट 3 को कॉमन ले चुके हैं तो अंदर रूट 3 रखना पड़ेगा ताकि रूट 3 और रूट 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 मिल जाए ताकि बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ 3 रख देती तो हम लोग इसको लिख सकते थे फिर 3 रूट 3 थे, तो ये बैलेंस नहीं होता, हमको तो 3 लाना है, इसलिए हम लोग अंदर भी क्या रखे रूट 3। समझ गए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा न्यू है अभी आप लोगों के लिए, है ना। तो देखो यहाँ माइनस और माइनस हम लोग को पता है, कॉमन ले चुके हैं माइनस को, तो अंदर प्लस लेंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 दोनों ही सेम आया, कॉमन ले लिए, क्या बचा 4x माइनस रूट 3। अब सिर्फ कंपेयर करेंगे 0 से, x का वैल्यू निकालना है ना, तो रूट 3x यही है, 2 प्लस में था -2 हो गया, x अपने प्लेस में है -2 अपने प्लेस में है, रूट 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। सेम वैसे इधर कर दिए, 4x अपने प्लेस में है माइनस रूट 3 इधर गया तो पॉजिटिव हो गया प्लस रूट 3, x अपने प्लेस में है रूट 3 भी अपने प्लेस में है, 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड, तो 2 वैल्यू मिल गया, यानी कि x इज इक्वल टू -2 रूट 3 एंड रूट 3/4 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्क्वायर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा क्वेश्चन था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो हम लोग 1 मान सकते हैं। x और 1 का एलसीएम x ही आएगा, 1 से x डिवाइड करेंगे तो x आएगा, उसको अब हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए तो 10x स्क्वायर आया, x से x डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। ठीक है, अब ये तो जैसे था वैसे ही, अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब x को इधर भेजेंगे अगर तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया और ये अपने प्लेस में ही है। अब हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। तो 10x स्क्वायर ये प्लस 3x था, जैसे कि यहाँ bx है प्लस 3x, इधर -3x हो गया -1 c, देखो कंपेयर एकदम सेम हो रहा है ना इससे। अब कुछ नहीं, अब हम लोग स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो 1 इंटू 10 सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 आया, 10 को अब ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि प्लस और माइनस करने पे प्लस करें या फिर माइनस, तो -3 आए, हम लोग को लाना क्या है -3। ठीक है, तो 2 5 जा 10, देखो यही दिख गया हम लोग को, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि -5 लेना पड़ेगा और +2 तभी तो -3 आएगा ना। अगर मैं ऐसे ले लू 5 -2 तो ये तो +3 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस होगा तभी माइनस में आंसर आता है, तो वही चीज बस -3x को रिप्लेस कर दिए -5x प्लस 2x से, इससे रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग इसमें कॉमन देखें कि 10 और 5 दोनों ही 5 के टेबल में आता है और x तो कॉमन दिख रहा है, निकाल लिए।
यहाँ हम लोग देखें 2x प्लस 1 में कॉमन 1 दिख रहा है, क्योंकि 1 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में, लेकिन 2 1 के टेबल में भी आता है, तो 1 के कॉमन टेबल में आया। 2x माइनस 1 कॉमन ले लिए, 5x प्लस 1 इधर। अब 0 से कंपेयर किए, 2x यही है, -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। x अपने प्लेस में है, 1 अपने प्लेस में है, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चले गया। सेम वैसे इधर भी 5x अपने प्लेस में है, +1 को इधर भेजे, -1 हो गया। x अपने प्लेस में है, -1 अपने प्लेस में है, 5 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया। 2 रूट मिल गया। ये दोनों ही रूट इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही काम, लास्ट वाले को फर्स्ट नंबर से, यहाँ तो कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 6 1 जा क्या होगा 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम। 2 3 जा 6 होता है, और क्या होता है 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो रहा है हमारा 6। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, 4√2 लाना है। तो हम लोग यहाँ ध्यान दिए, हम लोग को ये दिख रहा है 4√2 लाने के लिए हम लोग को देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पे 4√2 आना चाहिए। तो इस 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है, यहाँ 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन हम लोग का ऐसे तो नहीं आ पा रहा है ऐड करने पे, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, 3√2 को अगर हम लोग √2 से प्लस कर दें, देखो 3√2 को अगर मैं √2 से प्लस कर दूं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आएगा ना √2 का √2 ही आएगा, और 3 + 1 4, तो 4√2 आएगा। और देखो 2 इंटू 2 तो 2 ही होता है, और 3 1 जा 3 होता है, तो 3 2 जा 6 भी आ गया, समझ गए। तो देखो इस 4√2 को हम लोग 3√2 और √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 1 से ऐड करेंगे 4 आएगा, और √2 का तो √2 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आएगा। 3 1 जा 3, 2 इंटू √2 ओनली 2, तो 3 2 जा 6 भी आ रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तो आप लोग जानते हो कंपेयर, कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया x और x को, ये बचा माइनस का माइनस, इसमें से भी कॉमन ले लिए, √2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 6 और √2 सबसे छोटा नंबर √2 है, √2 कॉमन निकलेगा। तो √2 अगर हम लोग कॉमन निकाले तो 6 के इधर क्या बचेगा, यहाँ पास अगर √2 कॉमन ले लिए हैं तो देखो हम लोग को पता है कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पास ले लेंगे 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, समझ गए। अब हम लोग कुछ नहीं किए, देखो यहाँ भी x माइनस 3√2 है, यहाँ भी x माइनस 3√2 है, एक बार लिख लिए, और x का -√2 लिख दिया यहाँ पास। 0 से कंपेयर किए तो √2 को 0 से कंपेयर किए तो पॉजिटिव √2 आया, और इसको भी 0 से कंपेयर किए तो -3√2 था तो +3√2 आया, ठीक है। 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर देख लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये। अब इसको पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए बस, और कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ से, abx² प्लस b² x में हम लोग को कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी bx है, यहाँ भी bx है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक b है, यहाँ 2 b है, यहाँ 2x है, और यहाँ 1x है, तो हम लोग दोनों में से ही एक b और एक x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा अंदर में, यहाँ ax बचा, क्योंकि एक x तो कॉमन ले चुके हैं, और यहाँ 2 b था, उसमें से एक b कॉमन ले चुके हैं, तो एक b बचा, और एक x तो ऑलरेडी कॉमन है, समझ गए। अब यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ही c है, इसलिए c को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ax बचा और b बचा, समझ गए। यहाँ प्लस इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ताकि बैलेंस हो जाए। अब देखो ax प्लस b दोनों सेम आया, यानी कि हम लोग कॉमन बिल्कुल सही लिए हैं, तो ax प्लस b एक बार लिख दिया, और क्या बचा bx माइनस c। अब हम लोग सिर्फ इसको कंपेयर कर दिए 0 से, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, bx माइनस c इक्वल टू 0। हम लोग को चाहिए क्या, x चाहिए, हम लोग का मेन पॉइंट क्या है, x फाइंड करना, रूट फाइंड करना है ना। अब x यहीं छोड़ दिया, प्लस b इधर ट्रांसफर किया, माइनस b हो गया, x यहीं है, माइनस b भी यहीं है, a ट्रांसफर किए तो आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई था डिवाइड। सेम वैसे ही यहाँ x यहीं छोड़ दिया, c अपने प्लेस में है, b को इधर भेजे तो b आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना है, -b/a, और x का वैल्यू यहाँ c/b, यानी कि ये दोनों जो रूट है इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब 10 नंबर जो है इसको देख लो। यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये x-1 और x+1 को अगर हम लोग इसको एक ही बार लिख देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा x-1 x+1 दोनों ही अलग अलग है, एक बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जैसे नंबर को सॉल्व करते हैं ना, 1/2 प्लस 1/3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई। सेम वही चीज यहाँ है, तो x-1 और x+1 का एलसीएम x-1 और x+1 ही आएगा, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, डिवाइड किए तो x-1 को इन दोनों से डिवाइड करेंगे, तो देखो x-1 को इन दोनों से डिवाइड करें तो यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1, तो x-1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन x+1 तो बच गया ना। अब उस x+1 को हम लोग इस x+1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x+1 यही है, और ये वाला x+1 से मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस किए। अब इस x+1 को इससे डिवाइड किया तो x+1 डिवाइड हो गया, लेकिन x-1 बच गया, उस x-1 को न्यूमरेटर x-1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इज इक्वल टू 5/6। यहाँ तक ठीक है। अब बस कुछ नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करना है, x+1 x+1
को हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। तो इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिख दिए, x² + 1² + 2x। समझ रहे कैसे आया। फिर वैसे ही x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a-b का होल स्क्वायर सबको पता है, a² + b² - 2ab। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² + 1² - 2ab। तो 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 1 जा तो 2 ही होना है। और 1 का स्क्वायर भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1² तो 1 ही होता है। और नीचे का x-1 और x+1 हम लोग एक तो आइडेंटिटी फॉर्मूला देखे हैं, a - b एंड a + b को हम लोग क्या लिखते हैं, a² - b²। तो सेम वही यहाँ दिया, x-1 x+1 सेम है, बस हमारा साइन चेंज है, तो हम लोग उसको x² - 1² लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों को ब्रैकेट में रखे थे हम लोग, क्योंकि माइनस था बाहर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + 1 + 2x माइनस प्लस -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, बाकी जैसा था सेम लिख दिए। अब हम लोग देखिए यहाँ x² पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ +1 है, यहाँ -1, तो क्या बचा 2x + 2x ये बचा, और x² - 1 5x। तो 2x + 2x क्या होता है 4x, x² - 1 x² 5x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बस करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई किए x² - 1 से, 6 को मल्टीप्लाई किए 4x से, तो 5 × x², यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 5 1 जा 5 x² का x², फिर प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, 6 4 जा 24 x का x। अब अरेंज कर लेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर डिग्री 2 होता है, यही रहने दिए, 24x ये वाला इसलिए इधर ले आए, प्लस था माइनस हो गया, -5 ऑलरेडी यही है, कुछ नहीं बचा यहाँ, इसको तो भेज चुके हैं 0। अब स्प्लिटिंग मेथड है ना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए है ना, 5 को 5 से 25, और 25 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 5 जा 25 होगा, और 25 में अगर हम लोग -1 करते हैं तो 24 भी आएगा, और 25 1 जा 25 भी आएगा, समझ गए। तो हम लोग 24 को रिप्लेस किए 25 + 1x से, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। दोनों में ही 5 और 25 है, 5 के टेबल में आता है इसलिए 5 कॉमन लिए, और दोनों में ही x इसलिए x को भी कॉमन लिए। यहाँ x - 5 है, दोनों यहाँ 1 है तो 1 के टेबल में आएगा, और 5 तो 1 के टेबल में आता है इसलिए 1 कॉमन लिए। दोनों में ही x - 5 आया, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं, x - 5 कॉमन लिए, क्या बचा 5x + 1। 0 से कंपेयर किए तो x का वैल्यू +5 आया, और इधर x का वैल्यू क्या आया 5x यही है, माइनस को +1 को इधर भेजे -1 हो गया, x को यहीं छोड़ दिया, -1 भी अपने प्लेस में है, 5 को ट्रांसफर किया -5 आ गया, ठीक है। तो एक x का वैल्यू 5 आया, और दूसरे वाले x का वैल्यू क्या आया -1/5। देखो कैसे आया, 5x + 1 = 0, 5x यहीं छोड़ दिया, 0 यही है, +1 इधर भेजा -1 होता है, 5x 0 में से -1 करेंगे तो -1, x यही है, -1 भी यही है, मल्टीप्लाई में था 5 इधर आकर डिवाइड हो गया, समझ गए कैसे आया। तो हम लोग आज पढ़े हैं एक्सरसाइज 2, जिसमें हम लोग क्या देखे, रूट कैसे फाइंड करना है चेक किए है ना, रूट इसमें फाइंड करने सीखे, रूट 2 जो है ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो सीखे, कि रूट है कि नहीं है। रूट तभी होगा जब LHS और RHS इक्वल होगा, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट होगा। और हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखे, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, हम लोग वो सीखे। तो इसमें टोटल नंबर कितना था हमारा फैक्टराइजेशन में 10, और इधर कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।